राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मेरा मूड अच्छा है, तो इस वजह से मैं वीडियो बनाने के लिए सोची हूँ कि आज मैं थोड़ा सा एक ब्लॉग पोस्ट कर देती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता। ठंडा इतना ज़्यादा है ना कि बेड से बिस्तर से निकलने का बाहर मन ही नहीं करता। तो अभी कुछ देर पहले ही मैं उठी हूँ, लाइट वाइट सब कटा हुआ था और तो उठी हूँ, घर में झाड़ू वगैरह लगाई हूँ। बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं जो मैं नहीं कर पाई हूँ और करना आज ही है। और वो हमारे ठाकुर जी हैं कि झाँक रहे हमें कि मैया मेरा भी ले लो ना, ये शो रखे हैं ना, ठीक है। तो अभी मेरे को स्टिचिंग वगैरह सब करना है, जो कि वो आज का काम नहीं है, बहुत पहले का काम है। उधर हीटर चल रहा है। मेरे ठाकुर जी को फिर भी गर्मी नहीं मिलता है, ठीक है। तो नहीं तो मैं नहाती हूँ और ना ही मेरे ठाकुर जी नहाते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि इतनी तेज़ हमें ठंडी लगती है पर्सनली। बाकी को तो मुझे पता नहीं क्यों बाकी लोग को ठंडा नहीं लगता है। बाहर निकलने में तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, इधर से इत्तू सा खुला हुआ है, देख लो। तो इधर से हवा जब निकलता है ना, आता है ना बाहर से, तो मेरा जान निकलने लग जाता है। और ये साथ देखिए, मैं गोभी लाई हूँ 10 kg। इसको भी कटिंग करना है। नीचे देखिए ये पूरा बाज़ार लगा हुआ है ना। ये देखिए ऐसे हमारे यहाँ का बाज़ार होता है। और चावल ख़त्म हो चुका है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अब दूसरे में से चावल बना रही हूँ। वैसे इसमें लाल चूरा मेरे मायके से भी आया था, मैं नहीं बता पाई आप लोगों को। तो ये देखिए इसमें लाई है ढेर सारा। अभी एक मतलब पॉलीथीन जो है ना ऊपर है और नीचे भी है, ठीक है। वाइट दिख रहा होगा ये अंदर वाला, देखो ऐसे दिखेगा। ये देखो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो पूरा जो लाई है मैं दिखा दे रही हूँ कैसे बना। ये मेरे यहाँ का है और मेरे चाची यहाँ का है। ये सब सूजी का है, शायद कुछ ऐसा ही है। सूजी का है लड्डू, और मतलब जो भी है अच्छा है। अभी तक तो मैं नहीं खाई हूँ, मेरे पतिदेव कल खा रहे थे। बहुत दिन हो गए, मकर संक्रांति का वीडियो भी नहीं डाली हूँ मैं, क्योंकि यार मन ही नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है। पर कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ। अब मन नहीं कर रहा है तो मेरा क्या करती है भाई। अभी 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं, इधर देख लो। मतलब एक चीज़ दिखाती हूँ, मतलब यहाँ पे जो था मकर संक्रांति के दिन पूजा किया जाता है ना, तो अभी मैं दिया पूजा घर में नहीं जाती हूँ, तो इसलिए ऐसा करा। तो ये देखो वहाँ पे कैसे ले गए हैं ये सारी चीज़ें। देखो ये बर्तन है जो कि हमारी सासू माँ का है, और कैसे ले गया है वहाँ, मतलब क्या ही बताए ना। वहाँ तक चूहा पहुँचा दिया है और हमें लगा कि वो बुढ़िया आके ले गई। यहाँ इसमें दाल बनाई हूँ, इसमें चावल है, और इसमें आज सुबह बना था, सो अभी तक मैं नहीं खाई हूँ, खाने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे पूजा करती हूँ, सो चूहा सब ले गया है, ठीक है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा आज अच्छा लग रहा है पर्सनली। अच्छा तो मुझे तब भी लग रहा था, मेरे पतिदेव घर पे होते थे, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी कि क्योंकि वो परेशान करते रहते, तो मैं वीडियो क्या खाक बनाऊंगी, आप लोग क्या देखोगे, तो इस वजह से। और ये देखिए ये मेरे पतिदेव का मनपसंद का ड्रेस है मेरा, और आज मैं कैसी लग रही हूँ बताओ। ये तो कितने दिनों से मैं पहनी हुई हूँ। मैं नहाने के लिए भी आज सोची हूँ, तो धूप नहीं था, और धूप नहीं होता है जिस टाइम मैं नहाना चाहती हूँ मैं, दोपहर के टाइम में, उस टाइम में पानी नहीं होता है, तो भाई शाम के टाइम में तो नहा नहीं सकते हैं ना, इसीलिए नहीं नहाती हूँ। और कुछ लोग हमें ताना वाना दे रहे हैं बेबी वगैरह को लेकर के, तो उन लोगों से मैं बता दूँ कि कुछ लोग क्या, मेरी चाचा ससुर की बहू, और यार इधर से इतना खुला है तो फिर हवा आ रहा है देखो। और हीटर इसीलिए चलाने के बाद जो है ना मैं दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ, क्योंकि हीटर चलाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो मैं बता दूँ कि कुछ लोग जो है ना, मेरे चाचा ससुर की बहू और मेरी सासू माँ दोनों ने मिलकर मेरे से झगड़ा किया, ठीक है, शादी की, मैं ऐसा बोल रही हूँ। छी यार, ऐसे लोगों से कौन शादी करेगा, जो करता होगा वो करे। तो मैं लड़की भी हूँ ना, तो किसी अच्छी खासी लड़की को चूज करूँगी, ऐसे लड़की लोग को नहीं करूँगी, ऐसे औरत लोग को कौन करेगा भाई। छोड़ो, जहाँ पे भी है वो खुश है, हमें नहीं, मतलब ऐसे मेंटल लोगों से मिलना है। पता है मुझे गाली दिया जा रहा था कैसा कैसा, क्योंकि मेरे को बच्चा है तो मैं लक्ष्मीनिया हूँ, तो सोचना चाहिए इंसान को, थोड़ा सा भी शर्म आना चाहिए कि लक्ष्मीनिया है तो बनाया किसने है, मतलब दूसरे के भरोसे।
दूसरा इंसान मेरा बच्चा खिलाए, किसी दूसरे को अपने बहू को सताए और हमारे बच्चे को खिलाए, तो ये क्या, ये कहाँ तक शोभा देता ही नहीं भाई, हमें तो अच्छा नहीं लगता है भाई। और हम तो पर्सनली हमें खुश भी होते थे। पता है, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं बेबी खिला रही थी, तब से मैं नहीं खिलाती हूँ, मैं भगा भी देती हूँ बच्चे को, और भगा दूँगी क्यों नहीं, जब जिससे मेरा मतलब वो हट जाता है ना, मैं हटा ही देती हूँ। नहीं तो मेरे को सास से मतलब है, नहीं ननद से मतलब है, नहीं देवर से मतलब है, बस मेरा सिर्फ एक पति है जो वो सारा किरदार ऑलरेडी निभाते ही है, तो क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों से मतलब रखना, क्या ही मतलब बनता है। तो मुझे मतलब कुछ भी वो नहीं है, वो सब सास ननद तो वो अकेले ही है, तो हमको क्या मतलब है। तो बता दे कि अब मेरे पति देव बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे नहीं रहना है, क्योंकि मेरे पति को पर्सनली अच्छा नहीं लगता है कि ये दूसरे की खातिर लड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं कि तुम्हारे चढ़ाने बढ़ाने से या फिर किसी डर से, नहीं, प्यार जो होता है ना, प्यार से जीता जाता है। अपने मेरा पति है वो, मैं उनका दिल प्यार से जीत रही हूँ और जीती हूँ, उनको डरा के नहीं, ठीक है। और तो मेरी सास जो है, मैं रिकॉर्डिंग सोचूं क्या ही करूँ, मैं डालूँगी किसी दिन, आप लोगों को भी तो लगे कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, मतलब पूरा यंग जैसा करती है बिहेव। कुछ लोग बहुत, पूरा मेला लगा हुआ था, मतलब टोटल गांव का जो है ना लेडीज़ लोग कुछ आ गई थी, ऐसा ड्रामा कर रही थी, एक्टिंग, मतलब दूसरे के घर में झगड़ा होता है तो मज़ा तो लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं ना, ठीक ऐसे ही मतलब मज़ा ले रही थी कुछ लोग। और मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो देख देख के कुछ लेडीज़ लोग जो है वो करती, मेरा ही तुम्हारा ही पावर है, मेरा पावर नहीं है क्या, तुम्हारे जैसा पावर किसी में नहीं, ऐसा बोल रही थी। मतलब मैं बस ये शब्द बोली हूँ, उनको मेरी बात समझ में आए तो ना, बात तो समझ में आता नहीं है, बस गुंडई करने छिनरई करने आता है, इसके अलावा कुछ नहीं करने आता है। जाओ तो लोग से कॉन्टेक्ट, मतलब क्या ही बताए, जो लोग खुद, ऐसे लोगों को क्या ही बताना ना। मैं गलत वर्ड किसी औरत के बारे में नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं एक खुद औरत हूँ, तो मुझे दूसरे के बारे में बोलने में मतलब तकलीफ़ होता है कि भाई मैं कैसे बोल दूँ किसी के बारे में इतनी गलत चीज़। मैं सोचती हूँ पहले 10 बार, उसके बाद बोलती हूँ कि चलो भाई उसको तो मेरे बारे में फ़िक्र है नहीं। और जाहिर सी बात है कि झगड़ा होता है तो लोग जानबूझ के उल्टा पुल्टा बोलते हैं बातें, कि जैसा नहीं भी होता है फिर भी बोलते हैं। लेकिन सच बताओ तो मेरे जैसे लड़की को बोल रहे हो ना तुम लोग इतने उल्टे सीधा, तो मुझे लगता है कि तुम लोग कितने सीधे इंसान हो। सबसे पहली बात तो हम अपने पति के साथ ठीक से नहीं रहते हैं। पति पत्नी जैसे रहते हैं साथ में, जैसे बच्चा पैदा करने तक बात आ जाता है, 2 से 3 हो जाते हैं, ये काम मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर किसी अदर मर्द के साथ कैसे तुम लोग सोच लेती हो, सोचने वाला बात है। तो तुम लोग शायद, अब हम वैसी लड़की तो नहीं हैं, आते ही बहुत कुछ हमको सोचना समझना पड़ा, ससुराल में आने के बाद, शादी के बाद बहुत कुछ होता है चीज़। अब डायरेक्ट ऐसा ना करो कि बच्चा कर लो और अपना लाइफ ख़राब कर लो, बच्चा के बारे में, बच्चा के पीछे दौड़ो और अपना कुछ भी नहीं। भाई अभी तो मैं खुद ही बच्ची हूँ, कुछ लोग बोले थे कि तुमको बच्चा होने वाला ही नहीं है, तो हाँ भाई तुमको क्या लग रहा है कि तुम्हारे चक्कर में मैं बच्चा पैदा कर लूँगी? अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वक्त है, मुझे अभी भी बेबी लेने का मन नहीं होता है, और मेरा मन है लास्ट दिसंबर से सोचूंगी बच्चे के लिए, पर अभी नहीं, क्योंकि अब मैं खुद, मेरा हाल, घर का हाल जो है बहुत ख़राब है, पर लोगों का क्या है, कौन ही समझा है, बस इसलिए। और यह चीज़, बट मैं सोच रही हूँ पतिदेव पे कुछ प्रैंक करने के लिए, नया करने के लिए, मुझे बार बार उल्टी टाइप हो रहा है ना, तो भाई अभी तक तो सोची नहीं हूँ। और तब तक के लिए मेरा बेबी और मेरा बच्चा जाने वाला है, ऐसे जगह पे हम लोग जाने वाले हैं, अपने इंडिया से दूर जाने वाले हैं, और मेरा बेबी जाएगा वहाँ पे, तो इनको बहुत प्यार मिलेगा, है ना, वहाँ पे बहुत सारे अपने होंगे इनके, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे बहुत सारे अपने होंगे जो मैं नहीं भी कहूँगी फिर भी वो लोग इनको प्यार करेंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इनका क्या मतलब वो है, तो इसलिए। और तो बहुत सारा मैं सोचती हूँ कि ना ये सारी यादें जो है ना यहीं छोड़ जाऊँ, और ये वीडियो मैं बना रही हूँ इसलिए कि ताकि मैं बताऊँ। मेरी सासू माँ बोल रही थी कि तुमको बच्चा नहीं होगा, तुमको बच्चा नहीं होगा, नहीं होता है, तुम भाग जाओ, चली जाओ, बहुत सारी दिस दैट बोल रही थी। मैं स्माइल के साथ बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं। तो आप लोग भाई, मैं स्माइल कहाँ कर रही हूँ, अब करी हूँ। तो चाचा ससुर की बहू भी बोल रही थी, सब लोग बोल रहे थे, तो मैं यही सोच रही हूँ ना कि मेरा बच्चा जिस दिन आए उस दिन मैं ये वाला वीडियो दिखाऊं। अगर लड़का हुआ तो
उन लोगों को ऐसी जगह पे टॉयलेट करवाऊंगी ना, मुतवाऊंगी अपने बच्चे से कि क्या ही बताऊँ। अगर लड़की हुई तो उसके पति लोग तो कुछ नहीं बोलता यार, फालतू में औरत लोग के कारण पति लोग घिस जाता है। पर यहाँ पे क्या है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पति को, मेरे बेटा को पढ़ा है। अरे तुम्हारा बेटा, तुम्हारा वो पति धर्म ना निभाए अपना, पत्नी का बात ना माने। अरे पत्नी का बात तो ये इतना भी मानता ना तो वो ज़रूर तुमसे ज़रूर पूछने जाता कि क्या, क्यों ऐसे लड़ रही हो तुम। कभी पूछने जाता है? नहीं, क्योंकि तुम ऐसी राक्षसनी मैया हो ना, माँ हो ना, कि तुम जैसे माँ पे सब, हम क्या ही बताएं ना, ऐसी माँ भगवान किसी को ऐसी सास ना दे। और ऐसी माँ जो औलाद परेशान है ऐसे औरत से, ठीक है। वो सोचते हैं कि उनका कहना है मेरे पति का कि हम जब बीमार होते तो हमें कहाँ कोई देखने आता है, तुम इतना। वो क्या बोल रही थी कि जिस घर में बच्चा नहीं होता है वो शमशान घाट होता है। ठीक है, शमशान घाट ही है मेरा घर, पर मैं खुश हूँ। खुश होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ना कि रोना धोना। मैं रोती धोती नहीं हूँ तो इन लोगों को लगता है कि ये लोग रोती क्यों नहीं हैं, अगर अलग भी हो गई तो ये रो क्यों नहीं रही है, तो मैं रोने क्यों जाऊँ भाई। मैं खुश हूँ। अब तो मेरा लग रहा है कि शादी हुआ है और मैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी पा रही हूँ 4 दिन के, और इसमें भी इतनी जल्दी बच्चा हो जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोटी हो रही है, मोटी हो रही है। ठीक है, मैं मोटी हो रही हूँ, मेरे पति पास में है, मुझे खिलाना पिलाना वो पहले भी चाहते थे और अब भी चाहते थे। पहले का अन्न नहीं लगता था क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा बात सुनना पड़ता था, और अब तो कम से कम हर महीने तो ये स्टार्ट कर ही देती है, सप्ताह में कोशिश तो करती रहती है लड़ने का, बट मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ। मैं जानबूझ करके नज़रअंदाज करते जाती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि इंसान नहीं सुन पाता है, तो फिर भी देखते हैं जब तक ऐसा होना होगा। और तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरे बेबी को भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरा बेबी जब आएगा तो सच बता रही हूँ कि मैं उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखवाना चाहूँगी। मैं उन लोगों का पहचान तक नहीं दिलवाना चाहूँगी कि तुम्हारे दादा दादी कौन है नहीं है, ये मैं नहीं बताना चाहूँगी। कौन है तुम्हारा वो हम नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि सब लोग मर गए हैं। जब उसके माँ का नहीं कोई हुआ, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में लोग उल्टा पुल्टा बात करते हैं तो बुरा लगता है यार। मुझे थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, पर्सनली मैं अपने काम को लेकर के इतना परेशान हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ कि मेरा काम सक्सेस नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इन लोगों को पता है बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। ये लोग जो खुद खचर कथी कहते हैं ना, बियाने वाली लोग जो होती है, उन लोगों का सोच होता है कि ये बच्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं बच्चा नहीं करूँगी अभी, तुम लोग लाख रगड़ लो। और वो लोग पछताती है कि मेरा बच्चा क्यों हो गया भाई, हैं, क्योंकि ताकि बच्चा नहीं होता तो इनके जैसा मैं भी लाइफ एंजॉय करती, मैं जितनी खुश रहती हूँ वैसे। तो वो बताएंगे क्या, बोल रही है उल्टा कि मैं जलती हूँ। मैं दूसरे का बच्चा देख कर क्यों जलूँगी भाई, मुझे देना होता है खाना पानी क्या। हाँ भाई जलती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मेरी सास करती है ना, तो सास मेरी खिलाए और कुछ करे उससे मतलब नहीं है, बट घर का सामान किसी और को दे तो तकलीफ़ होगा। तब सास तो इतना हक तो जता ही सकती हूँ। और रही बात की, क्योंकि तुम्हारे बहू को बेटा को कोई देखने नहीं ना आ रहा है, तुम खिलाओ पिलाओ, हम भी खिलाए पिलाए दिया जाता है, ठीक है, मानते हैं कि किसी को कुछ सामान भी दिया जाता है, पर उसको जिसको ज़रूरत है, जिसको हमारे सामान का, दिया हुआ सामान का कद्र है। अरे कद्र ही नहीं है, 4 महीना 5 महीना हुआ, आज सही है, आज झगड़ा हुआ तो मतलब आज झगड़ा हुआ पूरा यहाँ से वहाँ तक इंसान ताड़ देता है, चढ़ा देता है, उतार देता है। और जब झगड़ा ना हो तब तो आप मेरे इतने खास हो कि क्या ही बताएं। हमें ऐसा वाला नहीं बनना है, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है पूरा। मतलब मैं इस टाइप की लड़की हूँ, मैं जैसी नहीं हूँ वैसी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हैं आपके बारे में नहीं जानते हैं क्या, तुम्हारे बारे में तुम तम कर रहे हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़े बड़े लोगों का इज्जत जाता है। वो क्या बोलते हैं ना, हम भगवत से जुड़े हुए हैं, पर मुझे उस चीज़ का इतना तो ज्ञान नहीं है, पर चाहती हूँ मुझे कि बहुत सारे ज्ञान हो। मैं इसलिए मैं लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं चाहती हूँ, बहुत कम करती हूँ। पर मैं कभी कभार है जो वो नहीं कर पाती हूँ, डिस्टर्ब होने लगती हूँ। तो कोई नहीं, मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को वो करने के लिए। और मैं घर में बहुत सारे काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपने काम के बारे में लेकर के बहुत परेशान होती हूँ कि भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। लोगों को पता हुआ कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है भाई। बेशक मेरा जिस दिन बच्चा आएगा ना तो तुम लोगों को मुतवा देंगे वहाँ जहाँ सोचे नहीं हो। मेरा बच्चा सोच लो तुम्हारा क्या लगेगा।
ऐसे ऐसे जगह पे मुतवाएंगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो हम इसलिए सब्र कर रहे भाई, ऊपर वाला देख रहा है ना। मैं फिर भी नहीं बोली कि तुमको ये नहीं होगा वो नहीं होगा। कुछ लोग, एक लेडी है उसी का लड़ जड़ खानदान वंदान क्या बोलते हैं ना, वही सब होता है। तो बोल रही थी क्या, हमको देख करके उसकी माँ छोड़ के शादी कर ली भाई दूसरी से। तो एक बच्चा जो है अनाथ ही ना हो गया, उसका पिता जो है छोड़िए दिया। तो लड़की थी तो उसको देख के क्या बोल रही थी, हैं हमारे फेस को भी देख रहे हैं, एकरा कौन रखते, एकरा रखते वो है जो बाजी नाचिन होता है जो ना। इतना कैसे बोल लेती हो यार तुम लोग, किसी के बारे में ऐसे कैसे बोल लेती हो। समझने वाला बात है, सोचने वाला। क्योंकि भगवान जब चाहेगा ना, तुम लोग बोलते हो भगवान है कहाँ, तुम्हारा बेटा भी बोलता है तो क्या अब तो उसको शक हो रहा होगा ना अपने मर्दानगी पे। भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा बेटा क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्यों नहीं आ रहा है। जब ऊपर वाला परीक्षा लेता है, अरे यार मेरा वीडियो ख़राब हो रहा है क्या भाई, मैं तब से माइंड नहीं कर रही हूँ। जब ऊपर वाला परीक्षा लेता है, जब उसको खौदे मौदे बेटी हो रहा है तो क्या करता है ना, चुपके से जाके करवा लेता है। मतलब बच्चे को जान से मारना ये तो मेरे बस की बात नहीं है। जो भी है, एक है दो है, उसको ही रखना चाहिए। बट मेरे ख्याल से ऐसा, मतलब लोग मैं कोई अम्मा दादी थोड़ी ना हूँ कि मेरा बात मानेंगे। लोगों को लगता है कि बेटा होगा वंश बढ़ाएगा, दिस दैट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बेटी लोग का बहुत कदर करती हूँ। एक इंसान तो ये भी बोला कि हाँ मेरी बेटी को पता नहीं नंगे करके क्या करती हो घर में, मैंने नज़र से देखा। जब तुम नज़र से देखती हो तो क्या करती हो तो तुमको पता ना होगा कि क्या करती हूँ। ठीक है, तुम्हारी बेटी रो रही थी, मैं नंगे करके पता नहीं तुम्हारी बेटी को क्या कर रही थी, छोटी सी बच्ची को। सोचने वाला बात है। तो तुम भी अपने बेटी तुम्हारे घर में रोती होगी तो तुम भी क्या करती होगी, कोई ठीक है। ये हो गया। मैं झगड़ा करने की बिल्कुल मूड में नहीं, अपने वीडियो में बोल रही बात बस क्लियर, यहीं तक रोकती हूँ मैं अपने बात को। और आगे मैं किसी से कुछ नहीं, किसी को जवाब नहीं देना चाहती हूँ। क्योंकि समय जब जवाब देता है ना तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। जिस प्रकार वो नंबर लगाया जा रहा है, नंबर लगाया जा रहा है, जब तक बेटा नहीं होगा, जब तक क्या बोलते हैं ना, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान करे, जो लोग हंस रहे हैं यार भगवान जी, मैं फिर भी उन लोगों के लिए ऐसा नहीं बोलती हूँ कि हाँ कि बेटा मत देना। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारा बेबी हो, ठीक है, और हमारे साथ साथ उसके भी बेबी हो, ताकि हमारे बेबी के साथ कदम मिला के चलने में मेरे बेबी को भी अच्छा लगे, उसको भी अच्छा लगे, दोनों मजबूती होता है। तुम लोग इतना नहीं समझोगे यार, समझ लेते तो शायद ये चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए तुम लोग क्या समझोगे। मैं तो बोलती हूँ कि तुम इतना पैदा करो, इतना बच्चा पैदा करोगे कि मेरी सास ससुर खिलाए। और मेरे सास के पास अगर इतना नहीं होता तो वो देती भी कैसे तुमको। ठीक है, वो देती है। मेरी सास बोल रही थी कि आज तुमको पोस पाल के बेटा दे दिए तो तुम, मतलब हमको डायरेक्ट भगाया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें बोला जा रहा था। तो बेटा दे दिए तुमको तो तुम ऐसे कर रही हो, मतलब उनका कहना यही है। ऐसे नहीं बोली कि तुमको दे दी, मतलब बेटा उन्हीं का है। ये चीज़ बोलने में तो उनका बाप रे बाप हालत ख़राब हो जाएगा भाई। बेटा उन्हीं का है, पोस पाल के उन्होंने हमें बेटा दे दिया और इतना मोटा मोटा गड्ढा लगाया। तो आपने गड्ढी नहीं लगाया, मेरा पति ने लगाया। ठीक है, मानती हूँ, मैं आपको हक दे रही हूँ कि वो आपका बेटा है मेरे से ज़्यादा। पर आप ये नहीं बोलती हो कि तुम्हारा पति है मेरे से, बेटा से ज़्यादा तुम्हारा भी पति है, हक है तुम्हारा। तो मैं क्यों बोलूँ कि आपका भी बेटा है। आपका बेटा नहीं, मेरा पति इतना पैसा लगाया है तो आपका कोई हक नहीं है इसमें। और मुझे ऐसे लोगों के, मैं भाई किसी को इज्जत देती हूँ ना तो मैं भी सोचती हूँ कि मतलब मेरा भी सोच होता है कि वो भी इंसान हमारा थोड़ा इतना सा इज्जत करे। जब तुम हमारा इज्जत ही नहीं कर रहे हो तो मैं क्यों तुम्हारा इज्जत करने जाऊँगी, नहीं करूँगी। और शायद मैं अब से मेरे पतिदेव का फेस्टिवल भी ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग एंजॉय करने वाले हैं और खूब मज़ा करेंगे। बस यही भगवान जी से कामना करते हैं कि प्लीज़ भगवान जी, कुछ तो नहीं है हमारे पास, ये चीज़ पैसा कौड़ी नहीं है, बस प्रेम है बना हुआ, आपका कृपा है यार। देखो सुन रहे हैं दादा दादा बाबा, हम इसीलिए अपने बच्चे को उसके हाथ में कभी नहीं जाने देंगे, क्योंकि मेरी सास जो है ना ऐसे ही बना देगी। हम अपने बच्चे को कभी नहीं जाने देंगे उसके हाथ में, मेरा कोशिश यही रहेगा। पर मेरे को बच्चा होगा तब ना, मेरे को तो बच्चा होने वाला है नहीं कभी। लोग का कहना है कि लोग अंतर्यामी हैं, लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो मेरे को बच्चा होगा कहाँ से भाई। कर चलो यार भगवान जी प्लीज अब तो दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी रो रो के। मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मैं रो रो के मर जाऊंगी। मैं नहीं रोऊंगी, तुम जो सोच रही हो ना, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। भले तुम पैदा करते रहो, क्योंकि तुम्हारा लाइफ ख़त्म हो रहा है ना, मेरा तो लाइफ स्टार्ट हो रहा है।
क्योंकि हम दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तुम दूसरे का ज़िंदगी जी रहे हो, तुम अपने बच्चे की ज़िंदगी जी रहे हो, उसका पॉटी साफ करना मतलब कुछ भी भगवान दिया तो खुश रहो भाई। दूसरे को ट्रोल करना क्या मतलब, दूसरों को नहीं हो रहा है उसको सामने वाले को कहोगे। मेरे को नहीं भी है ना बच्चा, अगर होता भी ना तो मैं दूसरे को ये चीज़ नहीं बोलती कि भाई तुमको बच्चा नहीं हो रहा है, ये चीज़ हंसने में ख़राब लगता। फिर भी लोगों को बेटी भी है ना, और मेरे जगह पे वो लोग होते उन, जैसे मुझे बेटी है तो वो लोग होते ना उन, तो बताया ना, सच बताया ना कि वो बोल देते, डायरेक्ट बोल देते कि तुमको अब बेटा का मुँह नहीं देखोगी, ऐसा बोलते। ऐसे लोग यही करते हैं। तो भाई हम तो ऐसे नहीं है, क्योंकि भगवान ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, नहीं देता है तो भाई कुछ नहीं। और ऊपर वाले से मुझे बहुत डर लगता है, नीचे वाले से कोई किसी से डर नहीं लगता है। पर मैं लिमिट्स में रहती हूँ, अपना लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि समय जब ख़राब होगा ना तो सब कुछ समझ आने लगता है। इसलिए तो अब वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे। बाय बाय, टाका, राधे राधे। सॉरी, राधे राधे बोलने के चक्कर में कुछ भी अब सुन पा रहे होंगे। और मैं भी जा रही हूँ अब अपना काम करने के लिए, कान में लगाऊंगी हेडफोन, बर्तन वगैरह है 2-4 तो साफ़ करूँगी। ठीक है।